हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक मलान। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल वेल। सो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 6 दैट इज ट्रायंगल एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। आपको इस क्वेश्चन में कह रखा है कि दो ट्रायंगल हैं एबीसी और हमने पीक्यूआर दो ट्रायंगल ले लिए हैं। हमसे कहा गया है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी हैं और इनके ट्रायंगल्स के एरिया भी बराबर हैं। ओके, सो हमारे को बोला गया है कि ट्रायंगल एबीसी and PQR are similar and they have equal areas. It means the area of this triangle ABC will be equal to the area of triangle PQR. What we have to prove? हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट भी हों। ओके, सो देखते हैं। जैसा कि हमें पता है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है PQR के, तो इसी चैप्टर्स इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड हमने कुछ पिछली वीडियोस में हमने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो यानी कि ABC अपॉन PQR, इनके एरिया का रेशियो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है, रेशियो के बराबर। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट आ गया इक्वल्स टू BC स्क्वायर ओवर QR स्क्वायर। ये आ गया, हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 बोल दिया एंड बाय थ्योरम की हेल्प ली हमने इसमें। ओके, सो अब हमें पता है कि अगर कोई दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है और उनके एरिया का रेशियो की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है, तो हम यहां पर ये वाले गिवन जो हमें दे रखा है कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, इसका यूज करके इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या करते हैं, हम इस पीक्यूआर ट्रायंगल एरिया ऑफ पीक्यूआर की जगह हम एरिया ऑफ एबीसी ही रख देते हैं बिकॉज़ दे आर इक्वल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। पीक्यूआर को भी हमने एबीसी कह दिया क्योंकि एरिया ऑफ पीक्यूआर एबीसी के बराबर है, इक्वल एबी स्क्वायर अपॉन पीक्यू स्क्वायर एसी स्क्वायर अपॉन पीआर स्क्वायर बीसी स्क्वायर अपॉन क्यूआर स्क्वायर। नाउ दे विल कैंसिल आउट एंड वी विल गेट 1, हमें 1 मिल जाएगा। तो ये 1 किसके बराबर होगा बेटा, ये 1 बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। अब इस स्टेटमेंट का मतलब समझिए। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि ये 1 इसके भी बराबर है, ये 1 इसके भी बराबर है और ये 1 इसके भी बराबर है। तो अगर मैं मान लो इसके बराबर लेता हूं तो मैंने कहा 1 इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई से हमें क्या मिलेगा, PQ स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। दोनों के स्क्वायर अगर कट जाएंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा, सो PQ इज इक्वल्स टू AB। दोनों बराबर आ जाएंगे, ये दोनों बराबर हो गए। सिमिलरली अगर हम ये 1 को इसके बराबर रखेंगे तो हमारे पास बराबर हो जाएगा PR बराबर AC और इसको बराबर रखेंगे 1 के तो हमारे पास आ जाएगा QR बराबर BC। देखिए ये तीनों दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड्स बराबर हो गई है। ये बराबर हो गई PQ बराबर हो गई AB के, BC बराबर हो गई QR के और AC बराबर हो गई PR के। तीन साइड्स जब आपके कोई भी दो ट्रायंगल की आपस में बराबर हो जाती हैं तो बाय ट्रिपल ये प्रूव हो जाता है कि वो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, PQR। ओके, सो दे आर कॉन्ग्रुएंट। प्लीज नोट कर लीजिए इसे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या दे रखा है, हमें कहा है कि एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें डी पॉइंट जो है AB का मिड पॉइंट है, E पॉइंट BC का मिड पॉइंट है, F पॉइंट AC का मिड पॉइंट है और हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इनका रेशियो फाइंड आउट करना है। ओके, सो ऐसा क्वेश्चन आपको 9th में भी देखा होगा आपने। 9th में हमारे पास ऐसा क्वेश्चन था, मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड था, हम यहां पर भी वही यूज करेंगे। तो देखिए हमें जैसे कि पता है कि ये मिड पॉइंट है और F मिड पॉइंट है, as we know that D and F are midpoint of side, कौन सी साइड का मिड पॉइंट है, AB and AC। ओके, सो
बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आपका प्रूफ हो जाता है कि ये जो डीएफ लाइन है ना, ये बीसी के पैरेलल भी होगी, डीएफ इज पैरेलल टू बीसी, और डीएफ की आधी भी होगी। ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम थी कि अगर कोई ट्रायंगल में कोई भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है ना, वो थर्ड साइड के पैरेलल भी होगी और उसके हाफ के बराबर भी होगी। ये आपने 9th में पढ़ा होगा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब सेकंड देखिए, ये जो ई पॉइंट है ये भी मिड पॉइंट है। अब सिंपल सी बात है कि अगर ई मिड पॉइंट है तो ये जो बीई है ये बीसी का आधा, जो ये ईसी है ये बीसी का आधा, और डीएफ तो हमने प्रूफ करा बीसी का आधा। तो इसका मतलब ये जो डीएफ और बीई है ये इक्वल हो गए, और ये पैरेलल हमने प्रूफ करे हैं। तो ये जो डीएफईबी है ये आपका एक क्या बन गया, पैरेललोग्राम। ओके, सो एज वी नो कि डीएफ इज इक्वल बीई, है ना, बिकॉज दे आर इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी, एंड डीएफ इज पैरेलल टू बीई। So DFEB is a पैरेललोग्राम। ये आपका पैरेललोग्राम हो गया, और हमें पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि हमारे पास कि जो एंगल आपका DFE है वो बराबर होगा आपके एंगल ABC के, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सिमिलरली इस तरह से अब ये जो EC है ये भी BC का हाफ है और इसके पैरेलल भी है, तो आपका ये DFCE ये भी पैरेललोग्राम होगा। सिमिलरली DFCE is also a parallelogram। देन जो आपका ये वाला एंगल है, जो D एंगल है, ये इसके बराबर हो जाएगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो आपका एंगल कौन सा बराबर हो जाएगा, FDE इज इक्वल ACB। ये दोनों एंगल बराबर हो गए। अब देखिए आप, एक ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल DEF है, तो इसमें ये वाला एंगल बराबर और इसमें ये वाला एंगल बराबर, दो एंगल बराबर हो गए ना। सो फ्रॉम ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, तो हमारे पास कौन सा एंगल बराबर हो गए, एक बराबर हुआ है DFE बराबर एंगल ABC, और एक हुआ है FDE बराबर ACB। प्रूव्ड अबव, हमने ऑलरेडी ऊपर पर प्रूव कर चुके हैं इसे। सो बाय डबल A ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो, और अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। सो हम थ्योरम यूज कर सकते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू DF स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। मैंने इसी साइड का रेशियो क्यों लिया, क्योंकि बेटा DF और BC के बीच में ना मेरे को रिलेशन पता है। अब आप यहां से देखो, जो BC है ये 2DF के बराबर होगा, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2DF इज इक्वल्स टू BC। तो मैं यहां पे BC की जगह 2DF रख दूंगा, तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल DF स्क्वायर अपॉन 2DF स्क्वायर। तो ये आपके पास आएगा DF स्क्वायर अपॉन 4DF स्क्वायर, DF स्क्वायर 1 बार कैंसिल आउट कर देना, आंसर आएगा 1/4। ये आपका रेशियो आ गया। इसका मतलब ये जो DEF है ना, ये ABC का 1/4 है। ओके, इसको नोट कर लीजिए प्लीज। सो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें क्या कह रखा है, हमें कह रखा है कि ये दो ट्रायंगल हैं आपस में सिमिलर है। तो हमने गिवन में लिख दिया है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। सेकंड कह रखा है कि ये AD और PM मीडियन है, हमने मीडियन लिख दिया, मीडियन PMR मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC और PQR। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि इनके एरिया का रेशियो इनके कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। भाई साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर तो थ्योरम में हमने पढ़ा था
लेकिन मीडियन के स्क्वायर के बराबर प्रूव करना है, और मीडियन इज नॉट अ साइड ऑफ दैट ट्राइंगल। हम मीडियन को उस ट्राइंगल की साइड नहीं मानते हैं, इसलिए ये प्रूव करना पड़ेगा। ओके, सो देखते हैं। तो जैसा कि हमें बता रखा है कि एक ट्राइंगल एबीसी और जो पीक्यूआर है ये आपस में सिमिलर है ना, और अगर सिमिलर है तो भाई इनके साइड्स का रेशियो बराबर होगा, है ना, और इसके एरिया का रेशियो हम वही पहले लिख लेते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर जो होगा वो AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर के बराबर होगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं बाय थ्योरम। ओके, इतना हमें मिल गया। अब हमें क्या कह रखा था कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो बेटा इनकी साइड्स का रेशियो भी बराबर होगा और इनके सभी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होंगे। तो एंड AB अपॉन PQ इज इक्वल AC अपॉन PR इज इक्वल BC अपॉन QR बाय CP ST, और साथ ही साथ मैं एक एंगल भी बराबर ले रहा हूं, एंगल B बराबर एंगल Q। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं बेटा, मैं कह रहा हूं कि ये वाला अगर मैंने किसी तरीके से ट्रायंगल सिमिलर कर लिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, AB अपॉन PQ बराबर AD अपॉन PM। तो मेरे पास AB अपॉन PQ बराबर AD अपॉन PM आ जाएगा, और मैं ये जो थ्योरम थी इसमें AB अपॉन PQ की जगह AD अपॉन PM रख दूंगा, मेरा प्रूफ हो जाएगा। तो बेसिकली मुझे इस दो ट्रायंगल को पहले सिमिलर करके करना है। ओके, तो फ्रॉम ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, सो जैसा कि हमें एक रेशियो ऑलरेडी पता है कि AB अपॉन PQ बराबर है BC अपॉन QR के, ये गिवन है आपको, देखो यहाँ पे बाय CP ST में लिखा था। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ। हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें किसी रेशियो को या सेम नंबर से डिवाइड करें, रेशियो का नॉट चेंज नहीं होता। तो देखिए BC का आधा क्या होगा, ये मीडियन है तो D मिड पॉइंट हुआ, और जो BD है वो BC का आधा होगा। ऐसे ही QM जो है QR का आधा होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, हमारे पास रेशियो आ गया AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BD अपॉन QM, ये रेशियो आ गया। और हमें ये एंगल पता है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, बिकॉज़ ट्रायंगल इज सिमिलर। सो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, दो साइड्स का रेशियो बराबर हो गया, एक एंगल। तो बाय SAS ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। सो उसकी साइड्स का रेशियो भी बराबर होगा, तो आ जाएगा AB अपॉन PQ बराबर AD अपॉन PM बाय CPST। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं। अब क्या करते हैं, देखिए इस इक्वेशन नंबर 2 की अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर दूं तो ये AB अपॉन PQ जो है ये AD अपॉन PM में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था। ओके, सो वैल्यू पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल AD स्क्वायर अपॉन PM स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। ओके, प्लीज नोट डाउन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 7, देखिए हमें क्या कह रखा है, हमें कह रखा है कि स्क्वायर है, मैंने मान लिया है कि स्क्वायर ABCD है। इसकी मैं साइड कुछ लेट कर लेता हूं, x x x x। ओके, अब उन्होंने कहा क्या, उन्होंने कहा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हम स्क्वायर की किसी एक साइड का बना लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कुछ ऐसे बना दिया। ओके, तो ये E पॉइंट मान लेता हूं। तो देखिए ये AEB ये ट्रायंगल बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब अगर उसकी एक साइड अगर AB है और वो x सेंटीमीटर की है तो ये भी x होगा, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इसके तीनों साइड देखिए x x है, और ये आपका स्क्वायर भी है ABCD, है ना। और हमें दूसरा कहा गया है कि
डायगोनल पे बनाना है, तो ये इसका डायगोनल, अब इसके डायगोनल की पहले मैं लेंथ निकाल लेता हूं। और उन्होंने ये कहा है कि जो ट्रायंगल है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है वो इसके डायगोनल पे बनाना है, तो डायगोनल पे ट्रायंगल कुछ इस तरह से बनाएंगे। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड नहीं पता, साइड निकालते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, अगर मैं इस ADC में पाइथागोरस लगा दूं, बिकॉज़ ये 90 डिग्री स्क्वायर ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, तो अगर मैं इसमें पाइथागोरस लगा दूं तो ये आपको हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा। वो हाइपोटेन्यूज इस ACF का क्या है, साइड है, लेंथ पता लग जाएगी। तो सबसे पहले पाइथागोरस लगाते हैं। तो इन ट्रायंगल ADC तो हमारे पास आएगा AC स्क्वायर इक्वल AC AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AC स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर। सो AC इज इक्वल्स टू √2x। ये आपका कितना आ गया, √2x ओके। अब हमें कहा क्या गया वो गौर से सुनिए। हमें प्रूव करना है कि ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इसका एरिया इस वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल के हाफ के बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। तो मैं सबसे पहले उसकी बात करता हूं, उसका एरिया कितना है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE, देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। अब देखिए मैं ABE की बात करूं तो ABE की साइड कितनी है, x है ना, तो √3/4 x स्क्वायर आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। इसकी साइड x है। अब मैं निकालता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF √3/4 साइड स्क्वायर, यानी कि साइड हो जाएगी √3, 2x का होल स्क्वायर। तो याद रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF इज इक्वल्स टू √3/4 मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर। मैं ये 2 को थोड़ा साइड ले लेता हूं, यानी कि पहले लिख लेता हूं, मल्टीप्लाई कर दिया है, तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिख देता हूं। तो ये जो पार्ट बना √3/4x स्क्वायर, ये क्या है, ये आपका ABE का एरिया, तो मैं इसकी जगह ABE का एरिया लिख देता हूं। तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE, और ये 2 इसके अपॉन में आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF अपॉन 2 इज इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE। तो ये प्रूफ हो गया कि जो साइड पे बनने वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, उसका एरिया डायगोनल पे बनने वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के हाफ के बराबर होता है। ओके, प्लीज नोट डाउन दिस।